हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज क्या पढ़ाई करनी है हम लोगों को? मोशन, गति। गति का 11वां क्वेश्चन करना है। हम लोग 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब बात करनी है आज 11 क्वेश्चन की, 11 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? एक कार एक समान त्वरण से 5 सेकंड में, टाइम कितना दिया है? अच्छा, हम लोग पहचानते किसको है कि क्या क्या दिया गया है? तो हम इसकी मात्रक से पहचानते हैं। जैसे 5 सेकंड का है तो जाहिर सी बात है टाइम की ही बात की है, तो टाइम कितना दिया है हम लोगों को? 5 सेकंड। ठीक है। अब क्या कहा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे से। किलोमीटर प्रति घंटा किसकी रफ्तार, किसका मात्रक होता है? वेग का। किलोमीटर प्रति घंटा। और 54 से कितनी हुई जा रही है वो एक समान त्वरण के बाद? 36 से 54 हुई जा रही है। तो प्रारंभिक वेग कितना मानेंगे हम लोग? यू हमारा दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और वेग कितना दिया गया है? अंतिम वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी चीज हमें जानकारी दी गई है कि घंटा के गति प्राप्त कर लेता है। त्वरण तथा कार द्वारा कितने समय में, इतने समय में तय की गई दूरी। मतलब आपको ए फाइंड आउट करना है और आपको एस फाइंड आउट करना है, मतलब दूरी और त्वरण फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब अच्छा, आप इतना तो बता सकते हैं कि त्वरण धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? 36 से 54 मतलब कहीं ना कहीं उसकी स्पीड बढ़ी है, तो त्वरण क्या हुआ होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इतना तो हमें यहां से पता लग गया कि त्वरण हमारा धनात्मक होगा। स्पीड घटेगी तो त्वरण ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब हमें दो चीजें निकालनी है, तो सबसे पहले एस निकालेंगे कि ए निकालेंगे? पहले गति के तीनों समीकरण लिखते हैं, तब पता लग जाएगा। v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। अब बात यहीं पे गौर से समझना। अब सब में आपको a दिख रहा है और हमें s निकालना है। अगर हमारे दिमाग में है कि पहले अगर हम s निकालें तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये समझना। हमारे पास यहाँ पे s है, हमारे पास यहाँ पे a है, हमारे पास यहाँ पे s है, यहाँ पे a है। दो चीजें हमें नहीं पता है तो क्या निकाल आएंगे? नहीं। सूत्र में एक चीज पता ना हो तो निकल आती है, लेकिन ना तो हमें s पता है ना a पता है, तो सबसे पहले a निकालेंगे। a कहां से निकलेगा? तो फर्स्ट समीकरण से निकला है, क्योंकि हमें प्रारंभिक वेग दिया गया है, अंतिम वेग दिया गया है, प्रारंभिक वेग और समय दिया गया है, त्वरण निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे? गति के प्रथम नियम से। गति के प्रथम नियम से। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? v बराबर u प्लस ए टी। अंतिम वेग कितना दिया गया है? 54। प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है? 36। समय हमें दे। अब एक बात यहीं पे समझना, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54, और समय है हमें सेकंड में, तो इनको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो अच्छा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 5/18 का गुणा करते हैं और ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। तो कितना आएगा? 18 दूनी 36, मतलब 10 मीटर पर सेकंड ये चलेगा। प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड चल रहा होगा। अब बात करते हैं किलोमीटर इसकी अंतिम वेग की। अंतिम वेग क्या होता है? 54 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 5 3 15। मतलब पहले वो 10 की स्पीड से चल रहा था और एक त्वरण को यूज किया उसने, एक समान त्वरण को यूज करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई थी? 15 मीटर पर सेकंड हो गई थी। तो अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे? अंतिम वेग कितना है हमारा? 15। प्रारंभिक वेग हमारा कितना है? 10। ए हमें निकालना है, टाइम हमें कितना दिया गया है? 5 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लो, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 10 बराबर a इंटू 5। ये हो जाएगा आपका 5 इंटू ए। तो a का मान कितना निकल के आएगा? तो a आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण हमारा कितना निकल के आया? 1। अब हमें एक चीज तो पता लग गई कि यहाँ पे ये 1 आएगा, धनात्मक के साथ 1, मतलब 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से वो एक समान त्वरण से चल रहा होगा, तब उसका 10 से 15 स्पीड बढ़ गई है। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है दूरी, है ना, डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो अब ये प्रथम समीकरण से भी हो जाएगा, सेकंड समीकरण से हो जाएगा। सरल किससे पड़ेगा हमें? तो मेरे हिसाब से
थर्ड वालों को यूज कर लेते हैं। आप यूज दोनों को कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन आपके पास नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग थर्ड समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देख रहा हूं अंतिम वेग कितना निकाला है हम लोगों ने 15। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग कितना है 10, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस 2a हमने निकाला है 1, स्पीड हमें दूरी निकालनी है। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 2s आ जाएगा, इसको इधर खींचेंगे तो कितना हो जाएगा 125 2s, तो s कितना निकल के आएगा 125/2। ये हमारा क्या है मीटर है, क्योंकि स्पीड हमारा मीटर में आती है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, काटो जरा सा, 2 छाका 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो स्पीड हमारी डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आई 62.5 मीटर चला होगा। तो इस पूरे कैलकुलेशन में 5 सेकंड में 10 से जब वो 15 आया होगा तो त्वरण का यूज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से किया होगा, और डिस्टेंस कितनी कवर की होगी तो 62.5 मीटर की डिस्टेंस उसने तय किया होगा। समझ में आई ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नोट कर लो, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से नोट कर लो।